हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं। ये एक जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तहरीक इंसाफ डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावे से दस्तबरदार बानी PTI से बैरिस्टर गौहर की अरियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा बानी PTI की सेहत ठीक है, उनकी सेहत से मुतालिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी PTI को एहतजाज और 12 कारकुनों की शहादतों का बताया। बानी PTI ने मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने की हिदायत की। डी चौक जाने का मकसद था, न किसी को हिदायत थी। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर बोले इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर दिफा ने PTI से 12 अमवात की सबूत भी मांग लिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI की आला क़यादत ने हलाकतों का दावा किया। PTI अब 12 हलाकतों का भी सबूत सामने लाए। बैरिस्टर गौहर की लाताल्लुकी काफ़ी नहीं। धरनों ने मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था। तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। और इन्फ्लेशन वाहिद वो टूल है जो कि गरीब आदमी की गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा करता है या आसूदगी लेके आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड 70 माह बाद ये एक कमी आई है। तो खुदा ताला के फज़ल करम से इससे मज़ीद मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। PTI ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। गुज़श्ता दिनों में मुल्क भर में हैजानी कैफियत पैदा की गई, तोड़ फोड़ की गई, रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए, धरनों के सबब स्टॉक मार्केट नीचे आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क में महंगाई 70 माह बाद कम तरीन सतह पर आई। अफरात ज़र अब मज़ीद कम होगा, आम आदमी का बोझ भी कम होगा। आर्मी की गिरफ्त की वजह से अफगानिस्तान से स्मगलिंग ज़ीरो हो गई। चीनी की स्मगलिंग खत्म होने से कीमत नीचे आ गई। PTI एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद शरीक थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर ब्राज़ीली साख्ता शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तान में मौजूद नहीं, शिद्दत 5 गुना ज़्यादा है। मुजाहिरीन ने जेट इंजन जितने पंखों से जहरीली गैस फैलाई। शरपसंदों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी थीं। उनके दरमियान वायरलेस पर बातचीत हो रही थी। शरपसंदों ने पुलिस की वायरलेस कम्युनिकेशन ब्लॉक की। DPO अटक डॉक्टर गियास गुल के इंकशाफात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 1150 अफराद गिरफ्तार हैं, जिनमें से 89 का पाकिस्तान में रिकॉर्ड नहीं। उनका ताल्लुक किस मुल्क से है, जल्द शनाख्त कर ली जाएगी। अटक में मुजाहिरीन ने फायरिंग और पथराव किया। 147 अहलकार जख्मी हुए, 25 की हालत तशवीशनाक है। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। आंसू गैस शेल और बंदूकें बरामद हुई। मुजाहिरीन से मिलने वाला असलहे का फोरेंसिक कराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गौहर समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात। पार्टी रहनुमाओं का क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी को भेजने का फैसला। ज़रा के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हमारे नाम FIR में है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। उधर अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गए। कहते हैं बैरिस्टर गौहर के बजाय अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल क्यों दी। बानी PTI 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल पुलिस के हवाले। अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन केस की समात। मज़ीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी PTI का सेल फिर अडियाला जेल का हिस्सा करार। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साने 9 मई के 13 मुकदमात की समात 16 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानब GHQ हमला केस में गैर हाजिर 47 मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अली अमीन करनापुर, राजा बिशारत और जरताज गुल शामिल। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर FIA साइबर क्राइम ने सोशल मीडिया पर
झूठ फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बानी पीटीआई को डी चौक एहतजाज केस में भी गिरफ्तार करने की तैयारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा के वारंट भी जारी। कोहिसार पुलिस ने कुल 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर फैसल वाउडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान पर भी गुफ्तगू। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो की कमेटी अरकान को सियासी जमातों से राब्ते की हिदायत। पाकिस्तान में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। दाराशुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% रही। मुल्क में अफराती ज़र भी कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर में अफराती ज़र 4.9% पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 1917 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के तमाम 42 बेंचमार्क पूरे करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा IMF ने अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की शराइत आयद की हैं। पब्लिक फाइनेंस, राइट साइजिंग, FPR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शराइत में शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस कीनू की पैदावार में 35% कमी का खदशा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मौसम सरमा का दौरानिया कम होने से कीनू की मिठास और मयार मुतासिर हो रहा है। 60 साल पुरानी वैरायटी बीमारियों और मौसमी असरात का मुकाबला करने में नाकाम है। नई वैरायटीज ना लगाई गई तो आइंदा 3 साल में कीनू की एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुम्मे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे मिस्मार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं जामे इकदाम और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। कुर्रम में फायरबंदी। 10 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पारा चनार रोड समेत आमदोरफ के रास्ते ताहाल बंद। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। अशय खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 जख्मी। ग्रैंड जिरगा अगले चंद रोज में कुरम का दौरा करेगा। KP हुकूमत ग्रैंड जिरगे को मुज़ाकरात के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पायदार हल निकलेगा। उधर सूबाई काबीना इजलास में कुरम मसले की हल के लिए हुकूमती लाहेअमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मुकामी हमायतीन शरपसंद अनासिर की निशानदही के लिए ताउन करें। ऐसे अनासिर के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अपलोड और डाउनलोडिंग में मुश्किलात। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान।
फ्रीलांसर्स और IT कारोबारियों से वाबस्ता शहरी परेशान। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी कब सुलझेगी? PCB ने ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया। फार्मूले के मुताबिक भारतीय टीम ट्रॉफी के अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा तो मैचेस दुबई में होंगे। भारत क्वालिफाई ना कर सका तो सेमीफाइनल और फाइनल मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान भी आइंदा भारत में शेड्यूल इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। PCB का पार्टनरशिप फार्मूले पर कम से कम 3 साल तक अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन ICC भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेंगे। उधर ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। इससे कबल ICC को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाक सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब दरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के साथ मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है, मज़ीद ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पैरा से मुतालिक 4 कमेटियों के क़याम की मंजूरी दे दी। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक कमेटी, फाइनेंस कमेटी, लीगल कमेटी और टेक्निकल कमेटी शामिल। मरियम नवाज ने पैरा को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट दे दिया। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में तैनातियों की भी हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी फेक न्यूज़ का शिकार। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़ शेयर की गई। पार्टी सराह के मुताबिक इतवार को कोर कमेटी ग्रुप में फेक न्यूज़ शेयर की गई। हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद अचकज़ई पर हमले की खबर शेयर की। हलीम आदिल ने पार्टी से राय तलब की और तशवीश का इज़हार किया। सिमाबिया ताहिर ने आलमी मीडिया को बानी PTI से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर की। पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के बानी की जेल से मुंतकली का एक्स पैगाम शेयर किया गया। अली मोहम्मद खान ने एक्स पैगाम को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी से मुशावरत का कहा। पेशावर हाई कोर्ट के अपोजिशन लीडर को मामलात पार्लियामान में हल करने की हिदायत। दौरान समात जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो नुकसान मुल्क का होता है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अदालत ने उमर अयूब को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। बानी PTI की रिहाई तक जदोजहद जारी रहेगी। हम असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे, हमें बानी PTI से मिलने दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम लोग मुसल्लत थे, ना कोई किला फतह करने गए थे। मुज़ाकरात का इल्म नहीं, वज़ीर आला ही जवाब दे सकते हैं। PTI वालों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर है। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं PTI वाले झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोलियां चलाए जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमले किए। KP पुलिस ने 1 नवंबर तक आंसू गैस शेल और आलात के स्टॉक की तफसीलात सेंट्रल पुलिस ऑफिस को फराहम कर दी। ऑडिट के अगले मरहले में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आंसू गैस शेल का डाटा फराहम किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक 1 नवंबर तक KP पुलिस के पास 2955 शेल गन्स थीं। तवील रेंज के 75,357 शेल दस्तियाब थे। मुख्तसर फासले के 42,161 गोले भी मौजूद थे। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा मंजूर।
दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सवाल यह है कि हुकूमत ऑडियोज़ की इंक्वायरी चाहती है कि नहीं। हालिया सूरत हाल के बायस मामला काबीना में पेश ना हो सका। बानी PTI के वकील बाबर अमान बोले, ऑडियोज़ की कानूनी हैसियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखिल की समाअत से मासरत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। आईनी बेंच का केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म। आईनी बेंच ने जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी थी। आफिया सदीकी की रिहाई के मामले में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। DI खान में नामालूम अफराद की फायरिंग। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कज़न कत्ल। सकलैन खान को कराची में निशाना बनाया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सऊदी अरब में करप्शन पर 164 सरकारी मुलाजिमीन गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलाजिमीन पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। रेफरी का मुतनासिब फैसला 100 जाने ले गया। अफ्रीकी मुल्क गिनी का स्टेडियम मैदान जंग बन गया। फुटबॉल मैच के दौरान हरीफ टीमों के हामियों में खौफनाक तसादुम, हंगामे सड़कों और गलियों तक फैल गए। 100 अफराद हलाक, अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 69 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी ओपनर शाहजेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 6 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 132 रन बनाए। रियाजुल्लाह की भी शानदार सेंचुरी, 106 रन बनाए। पाकिस्तान के अब्दुल सुबहान की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को चलता किया। पाकिस्तानी स्कॉश लेजेंड जानशेर खान का एक और एजाज PSA हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गया। मलेशियन खातून खिलाड़ी निकोल डेविड को भी एजाज मिल गया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को 2 गोल से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4 गोल से शिकस्त दी। चेल्सी ने ऑस्टन विला को 3-0 से हराया। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने गुटाफे को 2-0 से हराया। रियल सोसाइटी ने रियल बेटिस को, जबकि रॉयल वैलेकानो ने एथलेटिक क्लब को शिकस्त दे दी।